अब अपन चर्चा करते हैं शब्द युगम जो बचे हुए हैं महत्वपूर्ण शब्द युगम। अपन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो या तो बहुत महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं, या फिर उन्हीं को छोड़ा है जो आप सामान्यतः कर सकते हैं, उनको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो देख लेते हैं। यह है साम और यह है शाम। इस शाम का अर्थ है वेद, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसी प्रकार से इस शाम का अर्थ है शाम का समय जो है। अब चलते हैं, एक प्रसाद और एक है प्रासाद। प्रसाद का अर्थ है कृपा जो है, जो अपन ग्रहण करते हैं प्रसाद, और इस प्रसाद का अर्थ है गढ़ किला महल जो होता है, तो वो प्रसाद हो जाएगा, इसका अर्थ है महल। आगे बढ़ते हैं, एक मात्रा आती है छोटी सीता और एक आएगी बड़ी। यह तो परिचित है अपन इसे, सीता वही है जो जनक की पुत्री जानकी जो है। इसका अर्थ है शक्कर। छोटी वाली सीता का अर्थ क्या हो जाएगा? शक्कर, और बड़ी वाली तो जानकी है। दो शब्द है सव और सव, इस प्रकार के हैं। इस सवजन का अर्थ है कुत्ता, इसका अर्थ क्या है? कुत्ता। ऐसे भी याद नहीं रहे तो ये देखो, स्वराज्य शब्द आता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज का अर्थ क्या है? अपना। और यहाँ स्वजन का अर्थ लेते हैं बंधु, भाई या अपने लोग जो हैं। यह है सूर और यह है सूर। एक का अर्थ है वीर है, जो सूरवीर है, एक का अर्थ वीर हो जाएगा, और एक सूर का अर्थ हो जाएगा सूर्य। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, तो सूर का अर्थ क्या हो जाएगा? सूर्य। आगे चलते हैं, वारिस और वारिस। कौन से का क्या अर्थ है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले तो इसको देख लीजिए किस प्रकार बना है। वारी प्लस ईस, वारी प्लस ईस, इसीलिए मैंने इसकी मात्रा छोटी रखी है। अपन अब क्या करते हैं, इसकी मात्रा बड़ी करते हैं। ये भी हो गया, अर्थात दीर्घ संधि बनती है। वारी यानी बादल, ईस यानी स्वामी, बादलों का ईस स्वामी जो है वो हो जाएगा समुद्र या सागर। तो इस बार इसका अर्थ क्या हो गया? उत्तराधिकारी। इसका वारिस कौन है, इसका उत्तराधिकारी कौन है? इसका हो जाएगा सागर या समुद्र जो है। यह है दिन और यह है दीन। दिन का अर्थ तो सभी को ध्यान में है, दिवस हो जाएगा, वार हो जाएगा, दिवस कर देते हैं। और इस दिन का अर्थ है गरीब। दीन दशा, गरीबी दशा जो है, तो दीन बड़ा आएगा, इसका अर्थ है गरीब हो जाएगा। यह है घोष। घोष का अर्थ है गर्जना। गर्जना या घोषणा करना, वो घोष हो जाएगा। घोष और अघोष व्यंजन जो पढ़े थे अपन ने। यह है घोष, आयो घोष बड़ो प्यारी। घोष का अर्थ है अहीरों की बस्ती जो है, यानी बस्ती हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक है कंथा और एक है कथा। कंथा का अर्थ है गुदड़ी, और इसका हो जाएगा कहानी। तो कंथा और कंथा का जो अर्थ है वो देख लिया है। यह है श्वेत और यह है स्वेद। श्वेत का अर्थ तो श्वेत यानी सफेद से, श्वेत से ले लेते हैं, तो श्वेत का अर्थ है सफेद, और ये स्वेद है, इस स्वेद का अर्थ है पसीना। तो क्या हो जाएगा? पसीना हो जाएगा। यह है सब। सब का अर्थ आपके ध्यान में है सभी होता है, लेकिन इस सब का अर्थ ध्यान में नहीं, इसका अर्थ है रात या रात्रि। रात या रात्रि कर देते हैं। ये देखो, प्रदीप है और प्रतीप है। प्रदीप का अर्थ है दीपक, और इस प्रतीप एक अलंकार भी है जो आगे पढ़ेंगे। प्रतीप का अर्थ है उल्टा, विपरीत कर दीजिए, उल्टा मान लीजिए। सूची और सूची, एक में ची की मात्रा बड़ी है, एक में ची की मात्रा छोटी है। इस बड़ी वाली का कर देते हैं तालिका, और इसका कर देते हैं सुई। एक का हो जाएगा तालिका, अंग सूची, तालिका जो है, सूची जो है, इसका हो जाएगा सुई। एक है व्याधि और एक है आदि। व्याधि का अर्थ तो है शारीरिक रोग जो है, और आदि क्या होती है? आदि का अर्थ है केवल सिर दर्द होता है, मानसिक पीड़ा जो है। एक का कर लेते हैं अपन शारीरिक रोग, एक का क्या कर लेते हैं? शारीरिक रोग, और दूसरे का कर लेते हैं मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा क्या कर लेंगे? मानसिक पीड़ा।
अब देखिए कुछ अंतर नहीं है, एक ई छोटी है और एक ई बड़ी है। इस इति का अर्थ समाप्ति, इतिश्री समाप्ति बोलते हैं अपन। इस इति का अर्थ देवीय प्रकोप या देवताओं का जो प्रकोप होता है, तो इसका कर देते हैं अपन देवीय प्रकोप। क्या कर देंगे? देवीय प्रकोप। दो शब्द है, भीति और भीति। भी बड़ा है, इसका अर्थ डर बड़ा है, तो इसका अर्थ है डर या भय। भी बड़ा है, इसका डर भी बड़ा ही होता है। और भीति इसका अर्थ दीवार। क्या कर देंगे? दीवार। ये बढ़िया शब्द है। नाई और नाई केवल अनुस्वार का अंतर है। तो इस नाई का अर्थ सभी जानते हैं, जो हजामत बनाता है। इस नाई का अर्थ की तरह, की तरह। वह मेरी नाई कार्य करता है, तो नाई का अर्थ की तरह, ये तो सभी को आते हैं। और का अर्थ तरफ, वह घर की ओर, विद्यालय की ओर, मेरी ओर, उसकी ओर देखो। और का अर्थ तरफ के रूप में आता है, तो और हो जाएगा। इसका अर्थ तथा। राम और श्याम, यानी राम और श्याम का अर्थ क्या ले लेंगे? राम तथा श्याम। कपिस है और कपीस है। कपि छोटा है, कपि बड़ा है। यहां भी अपन एक प्रकार आइडिया लगाते हैं, कपि प्लस ईस बना देते हैं, दीर्घ संधि बनाते हैं। कपि यानी बांदरों का, ईश यानी स्वामी। बांदरों का स्वामी किसे कहा गया है? तो हनुमान या सुग्रीव हो जाता है, बड़े वाले का। इसका अर्थ कर देते हैं भूरा, या फिर आप ले लेते हैं बादामी। क्या ले लेते हैं? भूरा या बादामी। और इसका अपन क्या कर देंगे? या तो हनुमान जी कर देते हैं, या ओब्लिक में सुग्रीव या मान्य कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अवलंब। अवलंब का अर्थ है कोई ना कोई सहारा, कोई ना कोई माध्यम हो जाएगा। तो अवलंब का अर्थ है सहारा। अवलंब का अर्थ क्या हो जाएगा? सहारा। ए यानी नहीं, विलंब यानी देरी के, तो बिना देरी के। क्या अर्थ बना देंगे? बिना देरी के, बिना देर लगाई। ए विलंब वो काम करता रहा, बिना देरी के काम करता रहा। ये बढ़िया है, काफी महत्वपूर्ण भी है। अंश और अंश जो है, इस अंश का अर्थ है कंधा। दूसरे वाले में कोई समस्या नहीं है। अंश का अर्थ है उसका अंश है, उसका भाग है, उसका हिस्सा है। तो दूसरे का कर देते हैं भाग या हिस्सा। क्या कर देते हैं? भाग या हिस्सा कर देते हैं। अनल और अनिल साथ साथ में पर्याय भी तैयार हो रहे हैं, पर्यायवाची जो है। तो अनल यानी आग। अनल किसका पर्याय है? आग का। और अनिल यानी हवा। अनिल यानी क्या हो जाएगा? हवा। अब देखिए आरती और आरती। एक आरती छोटी है, एक आरती बड़ी है। आरती छोटी है, वो थक चुकी है, छोटी है इसलिए थक चुकी है, इसलिए वो क्या करेगी? विराम करेगी। विश्राम जो है, विराम जो है, ठहराव जो है। और यह है आरती, पूजा या स्तुति जो होती है, स्तुति या पूजा अपने ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण अपन देख रहे हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। आगे चलते हैं। वर्ण। वर्ण का अर्थ है घाव। वर्ण का अर्थ क्या है? घाव जो है। और इस वर्ण का अर्थ है, या तो आप रंग कर सकते हैं, या फिर अपन कर देंगे सामाजिक विभाजन। जो है क्या हो जाएगा? सामाजिक विभाजन हो जाएगा। इस क्षमा का सभी के ध्यान में है। इस क्षमा का क्या हो जाएगा? माफ करना। तो माफ हो जाएगा, ये हो गया जी माफ। इस क्षमा का अर्थ है पृथ्वी। इस क्षमा का अर्थ क्या है? पृथ्वी यानी धरती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धरती। यह है ग्रह और यह है ग्रह। इसका अर्थ है नक्षत्र हो जाएगा। और इसका क्या कर देंगे? घर कर देंगे। दो सब आपके पास, स्व और स्व। इसका अर्थ है आने वाला कल। कौन सा कल हो जाएगा? आने वाला कल। और इसका क्या कर देंगे? अपने। सवजन, अपने जन, अपने कर देंगे। यह है एक तो बुरा और एक है बड़ा, बो वाला बुरा। इस बुरा का अर्थ है गंदा, या फिर मान लीजिए जो अच्छा नहीं हो, बुरा कर देते हैं। इसका अर्थ है एक प्रकार की शक्कर। क्या कर देंगे? एक प्रकार की शक्कर। बुरा चीनी आती है ना बारीक वाली, वो हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण है। जरा और जरा। इस जरा का अर्थ है वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था हो जाएगा। अब देखिए जरा थोड़ी सी बिंदी लगी हुई ना, इस जरा का अर्थ थोड़ा।
कम। कहते हैं ना जरा सा नमक दीजिए, तो वो जरा वाला ये है, अनुस्वार लगा नीचे, इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। नीचे लगे हो क्या बोलते हैं? नुक्ता। फारसी शब्द जो है, ये ज है और ये त है, कुछ ही नहीं करना है, बताया हुआ है। ज वाला किसका हो जाएगा? कमल का। ज वाला किसका हो जाएगा? कमल का। और ये हो जाएगा बादल का। तो पयोज का अर्थ है कमल और पयोद का अर्थ क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। निर्माण है, निर्माण का अर्थ बनाना यानी रचना करना, तो रचना हो जाएगा। और एक निर्वाण है, निर्वाण का सभी के ध्यान में है, मोक्ष हो जाएगा। तो क्या अर्थ ले लेते हैं अपन? मोक्ष। एक प्रथा है, एक प्रथा है, इस प्रथा का अर्थ है कुंती। क्या हो जाएगा? कुंती। और इस प्रथा का अर्थ क्या कर देंगे? रीति जो है, परंपरा जो है, रिवाज जो है, वो कर देते हैं। एक है अपकार और एक है उपकार। अपकार का अर्थ है बुराई, और किसी पर एहसान करना, उसका उपकार करना, उसका भला करना, इसका हो जाएगा भलाई। इसका क्या हो जाएगा? भलाई। अनावर्त है और एक अनावर्त है, इधर लिख देते हैं। इस अनावर्त का अर्थ है न दोहराया हुआ। क्या कर देते हैं? न दोहराया हुआ। और इसका कर देते हैं न ढका हुआ, न ढका हुआ। एक है आहूत और एक है आहूत। इसका अर्थ है हवि, हवन की सामग्री के लिए हवि के रूप में आमंत्रित होता है। आहूत का अर्थ है बुलाया हुआ, जिसको बुलाया है वो आहूत है। बड़े वाले का अर्थ है बुलाया हुआ। बड़े वाले का अर्थ क्या है? बुलाया हुआ। अरे बड़ा होता है उसे बुलाते हैं, छोटे लोगों को कौन बुलाता है? तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा? बुलाया हुआ। एक है व्यंजन और एक है व्यंजन। इस व्यंजन का अर्थ है पंखा। इस व्यंजन का अर्थ क्या है? पंखा हो जाएगा। इस व्यंजन का अर्थ हो जाएगा कै, खे। ये व्यंजन या फिर पकवान कर सकते हैं अपन, तरह तरह के व्यंजन बनवाएंगे, पकवान हो जाएगा। एक है परिणाम अर्थात जांच जो है, इम्तिहान जो है, वो हो जाएगा। और एक परिमाण है, परिमाण का अर्थ ले लेते हैं मात्रा। क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगा। एक है पतन, तय 2 बार आया है, इसका अर्थ है नगर, 2 बार वाले का। और 1 बार आया है, इसका अर्थ है कम हो गया, इसका अर्थ है गिरावट हो गई, तो इसका क्या हो जाएगा? गिरावट। क्या हो जाएगा? गिरावट हो जाएगा। 2 तय है, एक आधे तय वाले का, तो नगर हो जाएगा। अब तय कम हो गया, एक ही तय बचा है, इसका अर्थ तय में क्या हुई? गिरावट, तो इसका क्या हो जाएगा? गिरावट हो जाएगा। इस दंश का अर्थ है डंक, जो डंक मारते हैं। और इस दंश का अर्थ है चुभन। क्या हो जाएगा? इसका क्या कर देते हैं अपन? चुभन। तो इस दंश का अर्थ डंक, इस दंश का अर्थ है चुभन हो जाएगा। इसका अर्थ है दांत, दसन। इसका हो जाएगा दांत हो जाएगा। और इसका हो जाएगा नाश या क्षय। सड़क वाले का क्या हो जाएगा? नाश या क्षय। अग है और अग है। अग का अर्थ है सूर्य। यह काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अग का अर्थ है तप्त या फिर गर्मी जो है। अंगना और अंगना, अनुस्वार वाले का बिंदी है ना, तो स्त्री क्या लगाती है? बिंदी। तो बिंदी वाले का हो गया स्त्री। ये बिंदी लगी हुई है, अपने को अनुस्वार नहीं मानना है, एक बार बिंदी मान लीजिए। और बिंदी लगी हुई है, बिंदियां कौन लगाती है? स्त्री। और इस अंगना का अर्थ है आंगन। इस अंगना का अर्थ क्या हो जाएगा? आंगन जो है, घर का आंगन जो होता है वो हो जाएगा अंगना और अंगना। एक अंगना में चंद्र बिंदु है, इसका अर्थ है अंगना यानी आंगन घर का। और अंगना एक बिंदी लगी हुई है, इसका अर्थ है स्त्री। तो ये थे अपने शब्द निगम जो महत्वपूर्ण थे, उनकी चर्चा हमने कर ली है। आगे अन्य चीजें देखते हैं।